Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I Hifza Shaima. Today I am going to explain about problems of farmers of India. So there are various problems which is faced by Indian farmers, that is nothing but lack of equipment, low quality of seed and also small piece of land, and also you can take an example of lack of storage facilities, like they are not having proper godown or like proper warehouse to keep their goods, and like lack of proper irrigation facilities. They are dependent too much on monsoon, so lack of proper irrigation facilities is also like they are various reason for problems which are faced by Indian farmers. So let's discuss the points. So following the old tradition, so you can see on the slide they are still following the old tradition. Most of the farmers are still dependent on the bullock cart. So they are not in, they due to the poverty or low income, they are not able to afford for like modern equipments. So forcefully, due to the poverty or low income, due to such reason they have to still follow the old tradition. So उनके पास उतने पैसे नहीं होते ड्यू टू लाइक पॉवर्टी और ड्यू टू द लाइक लो इनकम. क्या होता है, जैसे कि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स खरीदे. एंड बहुत से बार क्या होता है, ड्यू टू लाइक स्मॉल पीस ऑफ लैंड, सो उनके पास जस्ट लाइक कैन यू कैन सी ऑन द स्लाइड लाइक दे विल बी हैविंग लाइक स्मॉल पीस ऑफ लैंड. सो हर एक फार्मर्स के पास क्या होता है, जैसे कि आप बहुत से बार देखते हो, जैसे कि जो ओल्ड जनरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो नेक्स्ट जनरेशन वाले क्या करते हैं, जैसे कि कंटिन्यू करते हैं. सो which is what like hired by like older generation like father or grandfather, वो क्या कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि आगे नेक्स्ट जनरेशन क्या करती है, कंटिन्यू करती है वही लैंड पे. सो बिकॉज ऑफ लाइक पॉवर्टी और ड्यू टू द लाइक शॉर्टेज ऑफ इनकम, दे विल बी हैविंग लाइक जस्ट स्मॉल पीस ऑफ लैंड. एज मैंने बोला, ड्यू टू वॉट लाइक इनहेरिटेंस, जैसे कि जो पुराने जैसे कि ओल्ड जनरेशन की जो भी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट जनरेशन वाले कंटिन्यू करते हैं. सो उनके पास जितना रहता है सिर्फ उतने में ही वो कल्टिवेशन करना पड़ता है. सो दे कैन इन स्मॉल पीस ऑफ लैंड इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट्स. सो हमें क्या करना है, जैसे कि ट्रैक्टर्स या इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ कर सकते ड्यू टू स्मॉल पीस ऑफ लैंड. इसलिए फोर्सफुली हमें क्या करना, फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे कि स्टिल दे आर फॉलोइंग लाइक ओल्ड ट्रेडिशन. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द ओल्ड ट्रेडिशन. दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स. So the circumstances have compelled them to use like crude implement. There are various circumstances due to which they are forcefully they have to use like crude implements like the bullock carts या ओल्ड ट्रेडिशन ही फॉलो करना पड़ता है ड्यू टू लाइक स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड. एज ए सेड, दे आर होल्डिंग द स्मॉल पीस ऑफ लैंड जहाँ पे ट्रैक्टर्स इट्स इम्पॉसिबल, मॉडर्न इक्विपमेंट्स वो वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. एंड पॉवर्टी आर अनेबल टू एक्वायर एंड यूज़ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स. दैट्स वाई द स्टैंडर्ड इज वॉट लाइक लोअर. The cultivator is in developing countries. So the standard of living the standard of living of the people is very low due to such reason, because they are following the old tradition. Okay, and next is nothing but I think it's clear like they are following the old tradition. That's one of the reason for what like the problems which is faced by Indian farmers. अनइकोनॉमिकल लैंड होल्डिंग. सो एज मैंने बोला कि जैसे कि ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कि बहुत सारे ओल्ड जनरेशन की जो भी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट जनरेशन वाले कंटिन्यू करते हैं. सो उनके पास उतनी पैसे नहीं रहते, एंड ड्यू टू पॉवर्टी और लो इनकम दे हैव टू यूज़ लाइक इन स्मॉल पीस ऑफ लैंड ओनली दे हैव टू कल्टिवेट. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज़ ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट्स, जहाँ पे ट्रैक्टर्स या दूसरे इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ कर सकते. So a farmer cannot afford for like tractors and other machineries for in small piece of land, and thus his income is like thus his income is lot like it's very low. Hence the interest is converted to like some other sectors. So वो क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ पे जैसे कि ड्यू टू लाइक पॉवर्टी या प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए फोर्सफुली वो क्या करते हैं कि दूसरे सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दिस आर द लाइक रीज़न ड्यू टू वॉट लाइक अनइकोनॉमिकल लैंड होल्डिंग. उनके पास लैंड होल्डिंग जो रहती है वो बहुत स्मॉल पीस में रहती है, छोटी रहती है, और वहाँ पर ट्रैक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते. फोर्सफुली दे हैव टू फॉलो द ओल्ड ट्रेडिशन, एंड दे आर लाइक ड्यू टू द लैक ऑफ लाइक ड्यू टू द पॉवर्टी एंड लो इनकम दे आर फॉलोइंग लाइक वही पे जैसे कि प्रोडक्शन करना पड़ता है फोर्सफुली बिकॉज ऑफ स्मॉल पीस ऑफ लैंड.
and lack of proper irrigation facilities. So lack of proper irrigation facilities is also one of the important reason for the like problems which are faced by Indian farmers. So farmers in India are using like still traditional methods, so it consumes even more water. So बहुत सारा पानी का वेस्टेज भी होता है, जैसे कि ओल्ड ट्रेडिशन जो फॉलो करते हैं. सो इफ़ दे फॉलो न्यू लाइक मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज़ या स्प्रिंकल इरिगेशन, अगर वो फॉलो कर ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन, देन इवन पानी का इस्तेमाल भी कम होता है. एंड ऑल्सो इट इज़ लाइक सराउंडेड एवरीवेयर. सो जहाँ पे प्रोडक्शन हर एक, जैसे कि क्रॉप्स ग्रो, अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा आउटपुट मिलेगा, बट स्टिल दे फार्मर्स आर फॉलोइंग लाइक ओल्ड ट्रेडिशन. दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइक मानसून. सो वो ज़्यादातर फार्मर्स क्या होते हैं, मानसून पे डिपेंड होता है. एंड मानसून पता है आपको, जैसे कि इट्स अनइवन, इट्स नॉट लाइक इवनली, इट्स नॉट लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड. सो जहाँ पे बारिश का पड़ना सब बहुत कम रहता है. सो इसलिए दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन वॉट लाइक on the monsoon. So they are not using like modern equipments जैसे कि drip irrigation या sprinkle irrigation. They are not using because of like low income and due to like poverty they are dependent on the monsoon. So farmers in India are using the traditional method for irrigation which consumes more water. So जहाँ पे traditional method अगर वो use करेंगे, so पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा और wastage. So it is like it's not surrounded everywhere. So which consumes more water. Actually requirement, the farmers doesn't get water irrigation as per the requirement of like जहाँ पे वो ज़्यादातर, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादातर जैसे कि मानसून पे डिपेंड रहते हैं. सो जहाँ पे वाटर का कंजम्पशन क्या होता है, जैसे कि वे ज़्यादातर फोर्सफुली ड्यू टू वॉट लाइक लैक ऑफ इनकम एंड ऑल, दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन द लाइक मानसून. सो ड्यू टू लैक ऑफ इनकम उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो प्रॉपर इरिगेशन या जैसे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन का इस्तेमाल करें. सो इंडियन फार्मर्स हेविली डिपेंडेंट ऑन heavily dependent on the monsoon. As I said, they are dependent on monsoon, which is what like unevenly it's distributed. So they don't have proper irrigation facilities. 58% of farmers having committed suicide and absolutely no irrigation facilities. Due to proper irrigation facilities, most of the farmers are facing still like many problems. So proper storage facilities, so this is like one more, I think it's clear. So lack of proper irrigation, जैसे कि पानी का due to like no irrigation, they are facing the lack of irrigation facilities. They are too much dependent on monsoon. So इसलिए वो due to lack of poverty and income वो irrigation का इस्तेमाल नहीं कर सकते. So proper storage facilities. So proper storage facilities, what like they are not having like see, you can see on the slide like no like proper go down or proper warehouse to keep their goods. So इसलिए due to what like no proper storage facilities in rural areas, the storage facilities are either insufficient, जैसे कि insufficient रहता है या completely it's absent, जहाँ पे उनके पास without like due to the poverty and low income they are not having sufficient money to hire like godown or warehouse. So in rural areas storage facilities are either insufficient or completely absent. In such situation the farmer usually have no other option. फोर्सफुली वो क्या करते हैं, जैसे कि जो वो प्रोडक्शन करते हैं इमीडिएटली प्रोडक्शन करने के बाद इमीडिएटली वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेल कर देते हैं. सो इफ़ दे कीप इन वेयर हाउस और गोडाउन पे अगर वो प्रोडक्शन के बाद अगर जितना हो सके उतना यूज़ करके, जैसे कि जो भी रिमेनिंग होता है अगर वो स्टोरेज या वेयर हाउस में रखे, जब भी प्राइस ज़्यादा होगा तो वो कंज्यूमर को सेल करके वो जैसे कि प्रॉफिट कमा सकते हैं. बट हियर दे आर नॉट हैविंग नो प्रॉपर स्टोरेज or warehouse facilities. Due to that like after production immediately they have to sell for consumer. Lack of like storage facilities. So first, as I discussed, like old tradition still they are following like bullock cart. Second important point is nothing but they are having the small piece of land. Due to small piece of land जहाँ पे tractors का इस्तेमाल नहीं कर सकते, forcefully they have to follow the old tradition due to like poverty or low income. Lack of irrigation facilities जैसे कि मानसून के ऊपर डिपेंड हो करते हैं वो, इसलिए जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स उनके पास उतने पैसे नहीं होते, जैसे कि due to like low income or poverty they are dependent on monsoon. They are not in position to hire for like they are not in position to take to buy like expensive equipment
इक्विपमेंट्स ट्रैक्टर्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए दे आर डिपेंडेंट ऑन मानसून. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. एंड लाइक लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट. So lack of transport is one of the like important point in the that is nothing but the problems which is faced by Indian farmers. So यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे farmers they are still dependent on the like बुलक कार्ट पे इस पे ही डिपेंड करते हैं. दे आर फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशन. अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं देन टाइमली इट विल रीच फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द व्हाट लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. लेकिन यहाँ पर ड्यू टू लाइक लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ओल्ड ट्रेडिशन. इस वजह से वो टाइमली जैसे कि मार्केट पे जहाँ पे हायर प्राइस को वो सेल कर सकते हैं वो मार्केट पे सही टाइम पे नहीं रीच हो सकते. इसलिए वो क्या ज़बरदस्ती क्या फोर्सफुली क्या करते हैं जैसे कि लोकल मार्केट में ही सेल करना पड़ता है कम प्राइजेस को ले. कम प्राइजेस जितना वो ऑपोजिट पार्टी जितना वो चार्ज जैसे कि बोलते हैं उतने को ही वही फोर्सफुली दे हैव टू सेल फॉर द सेम व्हाट इज़ अ प्राइस which has been like given by the opposite party. So वही प्राइस को वो वही दाम पे वो सेल करना पड़ता है forcefully. So lack of transportation facilities is also one of the reason for like most of the Indian farmers. They are still dependent on the old tradition because of poverty और because of low income. और जहाँ पे ये जो ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो कच्चा रोड पे ही जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि कच्चा रोड्स पे ही वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एंड मडी प्लेस पे. सो मडी प्लेस पे ही जैसे कि मार्केट को रीच ना हो तो जो भी डेस्टिनेशन को रीच होने के लिए वो क्या करते हैं जैसे कि मडी प्लेसेस का जैसे कि कच्चा रोड्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत मडी रहता है. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द रेन में तो आपको पता चलता है जैसे कि इट विल बी लाइक सो मच स्टिकी. सो द ट्रांसपोर्ट सही टाइम पे ड्यू टू दे आर फॉलोइंग द ओल्ड ट्रेडिशन सही टाइम पे वो पहुंचा नहीं सकते, इसलिए लोकल मार्केट में ही कम दाम पे वो फोर्सफुली सेल करना पड़ता है. सो दे आर हैविंग द लाइक लैक ऑफ चीप एंड like efficient means of transportation is a big widely seen in the what like Indian agriculture sector. A small farmer still dependent on like bullock carts for transporting their produce. And also like moreover lack of villagers are connected with the highways and market sectors with temporary kacha roads. So they are following like the routes which they are following it's like kacha routes. So kacha roads that become like muddy and useless in rain. Consequently the farmer cannot deliver their produce to the central market and helplessly they have to sell in the local market at lower cost. Forcefully they have to sell at the lower cost for the consumer. So lack of education is also one of the reason जहाँ पे वो पढ़े लिखे नहीं रहते. ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन बहुत सारे फार्मर्स जो रहते हैं वो उतने एजुकेटेड नहीं रहते. ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन व्हाट इट विल बी हैपन दे आर नॉट एबल टू यूज़ लाइक मॉडर्न इक्विपमेंट्स. सो उनको किस तरीके से यूज़ करना है वो उनको आइडिया नहीं रहता, उसकी नॉलेज नहीं रहती. ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन दे आर यूजिंग लाइक स्टिल लाइक ओल्ड ट्रेडिशन. दे आर नॉट बी हैविंग द नॉलेज फॉर अंडरस्टैंडिंग like modern equipments, how to use the modern equipments like modern tractors and all. So because of the lack of education they are following the old tradition. The farmers of a country are mostly uneducated and lack of technical knowledge. They are having lack of technical knowledge. They are unable to understand the modern scientific method of agriculture. So modern equipments, modern scientific methods वो उसकी knowledge नहीं रहती उनको. And often remains ignorant of like good means of protect and also increase the yield. their production is therefore low. So यहाँ पर क्या होता है जैसे बहुत सारे होते हैं जैसे कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि प्रोडक्शन या आउटपुट उनकी इंक्रीज़ करने के होने के लिए, लेकिन वो सब इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स के बारे में मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज के बारे में कोई उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिस वजह से वो क्या करना पड़ता है ओल्ड ट्रेडिशन ही फॉलो करना पड़ते हैं. जैसे कि बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जो लेकर प्रोडक्शन या आउटपुट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, अच्छा आउटपुट या अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. लेकिन ड्यू टू वॉट लाइक लैक ऑफ एजुकेशन दे आर नॉट एबल टू यूज़ लाइक ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. सो वो ओल्ड ट्रेडिशन ही फॉलो करना पड़ता है.
So lack of credit facilities, so this is also one of the reason, lack of credit facilities. अगर पैसा होता, अगर पैसे है, मनी है, तो बहुत सारे चीज़ें भी जैसे कि हायर कर सकते, जैसे कि दे कैन यूज़ गुड इक्विपमेंट्स, दे कैन हायर फॉर लाइक स्टोरेज और वेयर हाउस, स्टोरेज या वेयर हाउस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गोडाउन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज ए सेट लाइक स्टोर हाउस, तो इट्स सेम लाइक गोडाउन यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो लाइक दे कैन स्पेंड दैट अमाउंट, इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑन द इरीगेशन फैसिलिटीज, स्प्रिंकल इरीगेशन के लिए या ड्रिप इरीगेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो लाइक दे कैन स्पेंड ऑन पेस्टिसाइड्स, दे कैन स्पेंड ऑन लाइक फर्टिलाइजर्स. सो ड्यू टू वॉट लाइक lack of credit facilities, they are not in position to invest like to hire like in small piece of land only they have to cultivate. So they are not having sufficient money to invest on like good transportation और इक्विपमेंट्स लाइक जैसे कि इक्विपमेंट्स पे स्पेंड नहीं कर सकते, और ना तो वो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स के ऊपर जैसे कि स्पेंड कर सकते हैं या गुड इरीगेशन फैसिलिटीज़ के लिए. सो लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन और our land layout and livestock farms, equipments and seeds, fertilizers, irrigation, transport facilities, etc. So the resources जो भी हैं इस पे वो due to lack of credit facilities इस पे वो invest नहीं कर सकते. For the convenient and timely procurement of these resources, the farmers must have the access to what like credit. So अगर जो भी अगर कन्वीनियंट के लिए जैसे कि टाइमली रीच होने के लिए, सो जो भी जैसे कि ये सब अगर क्रेडिट फैसिलिटीज़ होते तो इसके ऊपर वो सब इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन अच्छा कर सकते थे. बट दे आर हैविंग द लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़. द ADBI, द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन टू द फार्मर्स, बट that is not sufficient for the farmers, so which are insufficient because of farmers are like very poor. So because of this reason, they are lack of credit facilities, they are not able to, they are not in position like they cannot afford for like equipments or like fertilizers or pesticides. So इसके लिए वो invest नहीं कर सकते. Then problem of agriculture marketing, there are various problems of agriculture marketing. जैसे कि इन ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्यों, जैसे कि मार्केटिंग हम टाइमली जैसे कि जो भी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि हम फेस करना पड़ता है, जैसे कि ड्यू टू इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टाइमली रीच नहीं हो सकते, इसलिए देर आर फेसिंग लैक ऑफ लाइक प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टाइमली जैसे कि गुड्स रीच नहीं होते. एंड माल प्रैक्टिस इन मंडीज, सो वेरियस माल प्रैक्टिस इट विल बी done in the like in mandis. So lack of credit facilities, they are facing the problem, they are not having enough money, enough credit to buy like they invest on equipments or various tractors or fertilizers or pesticides or irrigation. So lack of information, they are not having the proper information, the farmers are not having the proper information about even when like उनको सीधी due to like why they are not having like the proper lack of information, because they are not having like due to lack of education. So lack of education and various reason they are not able to get the like proper information, they are not able to know they are aware about like proper the information which is prevailing in the agriculture market. Also lack of information and unregulated of weights and measures, so that is also one of the reason. Adulteration क्या होता है, जैसे कि मिक्सिंग लाइक लो क्वालिटी ऑफ जैसे कि लो क्वालिटीज़ जो भी रहते हैं, जैसे कि मिक्सिंग अडल्टरेशन. सो जैसे कि आपको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारा हम ड्यू टू लाइक लो इनकम और ड्यू टू पॉवर्टी जैसे कि फार्मर्स जैसे कि अडल्टरेशन चलता है, जैसे कि बहुत सारे चीज़ों में स्पाइसेस या कोई भी चीज़ें ले लो, जैसे कि मिक्सिंग of some low quality of goods. So that is also one of the reason. And unfavorable condition, जैसे कि climatic condition अच्छा ना हो, unfavorable condition हो, so that is also one of the reason for problem of agriculture marketing. So I think it's clear. So if any doubt, so आप मेरे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो. If you like my video, please give a like and subscribe. Thank you so much. Bye bye. Allah हाफिज़.